राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रतिदिन सोचता हूँ कि कल से ज्यादा भजन करूंगा, निरंतर जपने का प्रयास करूंगा, पर भगवान वो आज तक वो कल आया ही नहीं। महाराज जी, मन बार बार हरा देता है, फिर सोचता हूँ कल से करूंगा। हाँ, मतलब थोड़ा सा हमें दृढ़ होना पड़ेगा, हठीला स्वभाव रखना पड़ेगा। इसीलिए माला दी जाती है कि आप नंबर से जप करो कि आज 11 माला, आज 21 माला, तो हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 11 माला किया और 2 दिन बिल्कुल नहीं किया, ऐसे भजन नहीं होता। आज 11 माला किया तो कल अगर 11 से ऊपर नहीं कर सकते तो 11 तक तो पहुंचूंगा ही। कैसी भी प्रमाद स्थिति हमें नहीं लानी कि भजन छूट जाए। और ऐसे जो कल करेंगे वो बात बड़ी प्रमाद वाली लगती है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कल के लिए टालना ये प्रमाद स्थिति है। इसलिए भजन को आज वर्तमान में करना सीखो। राधा 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 तो हो जाएगा। और कल के लिए टालोगे तो कल कभी आया नहीं और आएगा भी नहीं। आज हम मौज ले लेते हैं, मनमानी आचरण कर लेते हैं, और कल हम संयम से चलेंगे, कभी नहीं चल पाओगे। संयम से चलना है, आज अभी इसी क्षण से ब्रेक मारो और संयम से चलो, तो गाड़ी जो है भगवत मार्ग में चल देगी, नहीं तो संसार की तरफ जा रही है। बहुत होश में चलो, बहुत कम समय रह गया है। मनुष्य जीवन 70-80 वर्ष का, 90 वर्ष का, 90 तो मुश्किलें कोई पहुंचता है। अब तो ऐसे रोग हो गए कि जवान लोग जा रहे हैं। दिल फेल हो गया तो फिर कहीं हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, और क्या क्या सबके हो रही है। कलयुग का कुछ प्रभाव ऐसा है कि कोई शरीर बिरला ही होगा जो स्वस्थ होगा, नहीं तो दवा तो कुछ न कुछ लेनी। तो इसलिए नाम जप करो और वर्तमान में नाम जप करो। भूत और भविष्य की चिंता मत करो। भजन को भविष्य के लिए मत टालो, गलत बातों को भविष्य के लिए टाल दो। लेकिन भजन कल नहीं, आज अभी इसी क्षण से हम शुरू करते हैं। ठीक है? मोहित जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु कृपा और भगवान की कृपा में कोई अंतर है? भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान का ज्ञान होता है। जब हरि कृपा करते हैं, अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं तो संत मिलते हैं, और जब संत कृपा करते हैं तो भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान का ज्ञान हो जाता है। भगवान की कृपा का फल है संतों का मिलना, और संतों की कृपा का फल है भगवान का मिल जाना, भगवान से प्रेम हो जाना, भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाना, ये फल है। तो संत कृपा से ही भगवंत का परिचय मिलता है, लेकिन भगवंत कृपा से संत का परिचय मिलता है। इतना है कि संत कृपा सीधे भगवान में जोड़ती है और भगवान संतों से जोड़ते हैं। भगवान कृपा करते हैं तो भगवत प्रेमी संतों का दर्शन होता है, और जब संत कृपा करते हैं तो भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाता है। जी। राजेश्वरी जी हैदराबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रत्येक घटना ईश्वर की इच्छा से घटित होती है, तो साधना, प्रयास और पुरुषार्थ का इच्छा, प्रत्येक घटना ईश्वर की इच्छा से घटित नहीं होती, अपने कर्मों के परिणाम से घटित होती है। ईश्वर ने विधान रच दिया है, जो जस करे तासि फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तास फल चाखा। कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की है। अब आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी घटना घटेगी, बुरे कर्म करोगे बुरी घटना घटेगी। भगवान की तरफ से घटना तो तब घटती है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का या भजन का प्रभाव प्रकट होता है, तब भगवान की तरफ से, नहीं तो अपने कर्मों का ही जाल होता है। तो जो कि हम फिर नवीन कर्म क्यों करें? तो पूर्व प्रारब्ध हमें सुख और दुख देगा। हमें सुख और दुख से ऊपर उठकर परमानंद में निमग्न होना है, तो हमें भजन रूपी नवीन कर्म करना है, परोपकार रूपी नवीन कर्म करना है।
गंदे आचरणों का त्याग करके अच्छे आचरण हमें करने हैं। ये हमें करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। भगवान केवल न्यायाधीश है, वो न्याय करते हैं। जो हम कर्म करते हैं उसका फल वो देते हैं। हाँ, जब हम शरण में हो जाते हैं तब अलग विधान चालू हो जाता है। फिर कर्मों का नाश करके भगवान उसे मोक्ष देते हैं, भगवान अपने पास बुला लेते हैं, भगवान उसे प्रेम देते हैं। पर जब तक हम भगवान से विमुख हैं तब तक कर्म के जाल में फंसकर पाप कर्म का फल दुख और पुण्य कर्म का फल सुख और विविध योनियों में जन्म मरण, ये चक्र चलता रहता है। इसी चक्र को रोकने के लिए भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया है। अब इस शरीर में आकर ऐसी प्रमाद स्थिति आ जाती है, भूल हो जाती है कि हम अपने को स्त्री या पुरुष मानकर बस शरीर सुख के भोग, खान पान, देखना सुनना, भोगना, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। जो हमारा लक्ष्य था कि मनुष्य जन्म पाकर हम भगवान का भजन करके इस माया में संसार चक्र से मुक्त हो जाएंगे, वो हम कर नहीं पाते। फिर अगला जन्म हमें पशु पक्षियों का क्या मिले। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि है, वो कहा सब जीव जंतु, सब पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, क्या सब, इनमें सब में हमें जाना होगा। अगर हम मनुष्य जन्म को सुधार ना पाए तो इनमें हमें जाना होगा। इसलिए हम मनुष्य जन्म को सुधारें। भगवान की कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिला है। हम नाम जप करें, सुख में अभिमान न करें और दुख में विषाद न करें। दुख को झेलने की सामर्थ्य नाम जप से आएगी। जितना राधा 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 नाम जप करोगे उतने आपका हृदय पुष्ट होगा। या जो जहाँ जुड़ा हुआ है अपने, मान लो कोई राम राम जप रहा है, कोई वाहेगुरु जप रहा है, वो सब एक ही परमात्मा के विविध नाम है। अपने अपने गुरु प्रदत्त नाम का जप करें, उसी जप से हृदय मजबूत होता है। जो बड़े से बड़े कष्ट को हम सह करके धर्म पूर्वक चल सकते हैं। इसलिए नाम जप करो। भगवान किसी के प्रति कभी भी कोई अन्याय नहीं करते या भगवान कभी किसी के प्रति कोई घटना नहीं घटाते। हमारे कर्म ही घटना घटाते हैं, सुखद या दुखद। भगवान का एक अलग डिपार्टमेंट होता है शरणागति। जब हम भगवान के शरण में हो जाते हैं तो भगवान पक्षपात कर लेते हैं, हमारे सारे कर्मों को मिटा करके मुक्त कर देते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं या प्रेम प्रदान करते हैं।